Hello everyone, welcome to Answer World Current Affairs series. So let's start our today's video. Question number 1. Which organization developed the Entity Locker platform? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन. ठीक, अब हम समझ लेते हैं कि एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म क्या है. ठीक है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर सिक्योर डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड शेयरिंग. एक ऐसा क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जहाँ पे डॉक्यूमेंट को सिक्योरली स्टोर और शेयर किया जाता है. ठीक है, क्लाउड बेस्ड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसी तकनीक जिसमें डेटा और सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस और स्टोर किया जाता है, वो क्लाउड बेस्ड सिस्टम होता है. ओके या तो ये एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म जो है ये हमारे स्टार्टअप्स को भी एम्पावर करेगा. ओके, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक डिवीजन है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, उसके अंदर. ठीक, मतलब इस डिवीजन ने डेवलप किया है इसे. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Singapore's Global Finance and Technology Network signed an MOU with which state to establish the Global Competency Center. ठीक है, सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क. उसने कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है? ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर को इस्टेब्लिश करने के लिए. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा. अब हम ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है भाई, है ना. तो ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर क्या होता है? जब कोई भी लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, है ना, कोई भी लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी इस्टेब्लिश करती है अपना डेडिकेटेड सेंटर. ठीक है, किस लिए इस्टेब्लिश करती है? फॉर ग्लोबल ऑपरेशन अक्रॉस वेरियस फंक्शंस, लाइक IT सेक्टर के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए. ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हम ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर कहते हैं. चलो, moving ahead to the next question. Which state recently approved the rules and regulations for the Uniform Civil Code? ठीक है, कौन से राज्य ने अप्रूव किया है रूल्स और रेगुलेशन UCC के लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड. UCC कौन से आर्टिकल में आता है? UCC हमारे कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 44. ठीक है, पार्ट 4 DPSP है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44. या नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो अब लोग रिसेंट न्यूज़ हेडलाइंस देख लेते हैं. फर्स्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड. ठीक, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, डेडिकेटेड इंडियाज फर्स्ट एवर CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इन मुंबई वाया वर्चुअल मोड. ठीक है, CSIR का इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ खुला है? मुंबई में. जितेंद्र सिंह जी ने ओपन किया है. इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है हमारे. नेक्स्ट, Google backed Indian space startup company Pixel has become the first Indian private company to launch its commercial satellite constellation named Firefly on board a SpaceX rocket. चलो, गूगल बैक्ड एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी है, इसका नाम पिक्सल है. ठीक, ये पहली इंडियन प्राइवेट कंपनी बन गई है कॉमर्शियल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को लॉन्च करने. इसका नाम क्या है? फायरफ्लाई. ठीक, नेक्स्ट, SpaceX rocket also carried the world's first commercial satellite for surveillance of space objects orbiting the Earth, made by an Indian space company, Dich Antara. Okay, chalo next. The Department of Science and Technology, Union Minister of Science and Technology, has inaugurated the first astronomical observatory in Eastern India, and this is in the country, located on Panchet Hill in Karan Pachhod area of Purulia, West Bengal. कुछ नहीं हुआ है. देखो, पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ईस्टर्न इंडिया इनॉग्रेट हुई है वेस्ट बंगाल में. ठीक, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी क्या होती है? जहाँ पे टेलीस्कोप वगैरह रखे होते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए. बस. नेक्स्ट, on the occasion of Hindi Divas, the Indian High Commission in Sri Lanka established the country's first Hindi certificate course through open and distant learning. ठीक है, श्रीलंका ने इस्टेब्लिश किया है अपनी कंट्री का पहला हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स. हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? देखो, 2 हिंदी दिवस होते हैं. एक नेशनल हिंदी दिवस, वो 14 सितंबर को सेलिब्रेट होता है, और वर्ल्ड हिंदी डे, वो कब सेलिब्रेट करते हैं हम? ये कमेंट करके बताना आप. ओके, नेक्स्ट. On New Year's Day, January 1, 2025, India welcomed its first generation beta baby in Azol
मिजोरम, ठीक है। पहला जनरेशन बीटा बेबी हमारा आ गया है 2025। हम लोग एक बार जनरेशन बीटा, मिलेनियल, जेंसी एक बार देख लेते हैं क्या होता है। चलो, जनरेशन बीटा क्या होता है? जो भी बच्चे 2025 से 2039 तक बॉर्न होंगे उनको जनरेशन बीटा कहेंगे, ठीक। इसके पहले के जनरेशन अल्फ़ा, 2010 से 2024 तक जनरेशन अल्फ़ा, उसके पहले को जेनजी बोलते हैं। 1996 से 2010 तक जो बच्चे बॉर्न हुए हैं उन्हें जेनजी कहते हैं। उसके पहले के बच्चों को मिलेनियल्स, 1981 से 1996 तक बॉर्न किड्स मिलेनियल। नेक्स्ट, Noble Hospitals and Research Center in Pune, Maharashtra has installed the first made in India surgical robot, the SSI Mantra, ठीक है। महाराष्ट्र का नोबल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर जो है उसने इंस्टॉल किया है मेड इन इंडिया, पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट। इसका नाम क्या है? SSI मंत्रा, मल्टी आर्म नोवल टेली रोबोटिक असिस्टेंट्स। नेक्स्ट, Nadi Tarangini, an indigenously designed pulse diagnostic instrument, has been India's first Ayurvedic medical device to be approved for use by the Central Drug Standard Control Organization, ठीक है। नदी तरंगिनी इंडिजिनसली डिजाइंड है, ठीक है, पल्स डायग्नोस करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। नदी तरंगिनी क्या करेगी? पल्स को नापेगी, ठीक। पहली आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस है जिसको कि अप्रूवल मिला है CTS-CO के द्वारा। Next, the Gujarat government will conduct the country's first census of coastal and waded birds in Marine National Park and Sanctuary in जामनगर, ठीक है। मरीन नेशनल पार्क और सेंचुरी कहाँ पे है? जामनगर, गुजरात में। गुजरात गवर्नमेंट क्या करेगी? पहला बर्ड सेंसस ऑर्गेनाइज करेगी कोस्टल और वेडर बर्ड्स के लिए। Next, Chhattisgarh state has devised an innovative concept that combines forest ecosystem services with green gross domestic product, ठीक है। छत्तीसगढ़ हमारा पहला स्टेट बन गया है जिसने कंबाइन किया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज को ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। Next, Kanyakumari, Tamil Nadu's famed tourist resort, has added another pearl to its crown. India's first glass bridge across the sea was inaugurated, ठीक है। कन्याकुमारी में भारत का पहला ग्लास ब्रिज इनॉग्रेट हुआ है अक्रॉस द सी, ठीक है, पहला ग्लास ब्रिज अक्रॉस द सी। Devi Ahilyabai Holkar Airport in Indore has been officially declared India's first zero waste airport, ठीक है। भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में है। Uttarakhand has recently inaugurated its first wine production unit in Kotdwar, which is part of government's new excise policy aimed at promoting wine tourism। देखो, वाइन टूरिज्म प्रमोट कर रही है हमारी उत्तराखंड सरकार, ठीक है। पहला वाइन प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पे? कोटद्वार में। नेक्स्ट, United States President Donald Trump signed an executive order to withdraw from which organization on his very first day in office, ठीक है। ट्रम्प सरकार ने आते ही पहले दिन WHO से विड्रॉल ले लिया है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। On which day Lokpal of India celebrated its inaugural Foundation Day at the Manekshaw Center in New Delhi? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनवरी 16, 2025। नेक्स्ट, The United States of America, USA's Bureau of Industry and Security BIS has removed how many Indian nuclear entities from its restrictive entity list, ठीक है। यूएसए का जो BIS है उसने कितनी इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज को अपनी रिस्ट्रिक्टिव लिस्ट से बाहर किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 3। कौन कौन सी है देख लेते हैं। ट्रॉम्बे मुंबई बेस्ड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई बेस्ड IREL, कलपक्कम बेस्ड इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। तो चलो एक बार रिस्ट्रिक्टिव एंटिटी लिस्ट समझ लेते हैं, ठीक है। कोई भी एंटिटी अगर रिस्ट्रिक्टिव एंटिटी लिस्ट में होती है तो उस पर क्या लगता है? एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, ठीक है। ये इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज़ को रिमूव होने से क्या हुआ है? इससे सारे हर्डल्स रिमूव हो गए हैं फॉर सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन फर्म्स, ठीक। नेक्स्ट,
Which state government has launched Deen Dayal Upadhyay Bhumihin Krishi Mazdoor Kalyan Yojana to provide rupees 10,000 annual aid to laborers? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। नेक्स्ट, चलो रिसेंट न्यूज़ हेडलाइंस रिलेटेड टू स्कीम्स। सारी स्कीम्स जो भी न्यूज़ में रही हैं वो एक बार देख लेते हैं हम। पार्थ योजना, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश टू प्रिपेयर यूथ फॉर रिक्रूटमेंट इनटू इंडियन आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, पार्थ योजना कौन सी स्टेट की है? मध्य प्रदेश की है। मोहन चरण मांझी, चीफ मिनिस्टर ऑफ Odisha, announced Shahid Madho Singh Hath Kharcha scheme with a budget of rupees 156 crore to support tribal students। ठीक है, उड़ीसा की स्कीम है शाहिद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। इसका एम क्या है? टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स एंड इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट इन एजुकेशन। नेक्स्ट, PLI scheme for specialty steel, termed as PLI Scheme 1.1, launched by Union Ministry of Steel and Heavy Industries, Shri H.D. Kumaraswamy at विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका लॉन्च पीरियड क्या है? FY 2025-26 से लेकर FY 2029-30 तक। Next, the Meera Bhayandar Municipal Corporation has developed a flagship initiative named Faral Sakhi to encourage women entrepreneurs in the city of Meera Bhayandar, Maharashtra। ठीक। Next, the Union Cabinet led by Prime Minister Narendra Modi has approved the extension of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and restructured weather-based crop insurance scheme until 2025-26, total budget of 69,000 crore 2021-22 से लेकर 2025-26 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो चलो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च हुई थी? 18 फरवरी 2016 को। और रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ये भी 2016 को ही लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द विवाद से विश्वास स्कीम 2024, offering taxpayers another chance to resolve dispute at lower tax rate. The extended new date is January 31, 2025। चलो, विवाद से विश्वास स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 1 अक्टूबर 2024 को। The Haryana government has agreed to enhance the maximum amount of death cum retirement gratuity for state government employees by 25%। ठीक, the government of India section rupees 4,388 crore under the प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान। ठीक है, PM कुसुम स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन किया है 4,388 करोड़ रुपीस। PM कुसुम योजना कब लॉन्च हुई थी? मार्च 2029 में। ठीक है, मार्च 2019 में, सॉरी। नेक्स्ट, आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कॉलरशिप प्रोग्राम एम्ड एट दलित स्टूडेंट्स इन दिल्ली। द स्कीम नेम्ड द डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप। ठीक है, दलित स्टूडेंट के एक्सपेंसेस को परस्यू करेगी और उनके हायर एजुकेशन गोल को भी परस्यू करेगी। चलो, नेक्स्ट, Delhi Chief Minister Atishi has introduced the Mukhyamantri Mahila Samman Yojana, which would pay a monthly stipend of rupees 1,000 to women residents with annual household income of up to rupees 3 lakh। ठीक है, महिला सम्मान योजना कौन सी सरकार की है? दिल्ली चीफ मिनिस्टर की है, आतिशी जी ने इंट्रोड्यूस की है। Next, Gujarat, Maharashtra and Uttar Pradesh have emerged as the top 3 states for rooftop solar installations under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana। PM Surya Ghar Muft Bijli योजना कब लॉन्च हुई थी? 15 फरवरी 2024 को। ठीक है, ये टॉप 3 स्टेट्स कौन है? देख लो, नंबर 3rd रैंक उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट, Which region's women entrepreneurs were highlighted in the 118th episode of मन की बात? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, वो आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं है ना, इस वजह से। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।